जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़िला अटक में मौजूद हैं। डी साहब साथ मौजूद हैं, साथ पार्लियामेंटेरियंस हमारे मौजूद हैं, उनके नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं, ज़िली इंतज़ामिया सारी मौजूद है। थोड़ी देर पहले हम जनरल बस स्टैंड पर गए हुए थे, वहाँ पर हमने जाके इंतज़ामात का जायज़ा लिया और मुझे बड़ी खुशी है कि वहाँ पर हमेशा की तरह इंतज़ामात बहुत ज़बरदस्त थे। कोई ओवर चार्जिंग नहीं हो रही थी, साफ़ सुथराई का पूरा बंदोबस्त था। वहाँ पे शिकायत सेल मौजूद था, वहाँ पे पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद था। हमेशा अटक से हमेशा हमें अच्छी खबरें आती है और इस दफ़ा भी बहुत ही अच्छे इंतज़ामात थे। और अभी हम यहाँ पर आए हैं, हमारी जो ग्रीन बसेस जो कि एक तोहफ़ा है जो कि सीएम पंजाब ने आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे पंजाब में एक नेटवर्क बनाती जा रही हैं। अटक की बसेस हमारे पीछे आपको खड़ी नज़र आ रही होंगी। ये बसेस पहुँच चुकी हैं, इनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन तैयार है और ईद के फ़ौरन बाद हमें उम्मीद है कि 8 से 9 दिन के अंदर अंदर ये बसें आपको सड़कों पर चलती हुई नज़र आएंगी। और इंशाल्लाह इसका वही बात है, किराया 20 रुपये है, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इसका कोई धुआं नहीं है, कोई शोर नहीं है। इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट्स मौजूद हैं ताकि वो अपना मोबाइल आप चार्ज कर सकें। इसमें ख़वातीन की हिफाजत के लिए ख़ास तौर पे 3-3 कैमरास फिट हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास अलहदा कंपार्टमेंट है जिसमें ख़वातीन सफ़र कर सकती हैं। ख़वातीन की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए अंदर हम पैनिक बटन्स लगा रहे हैं। इसमें कार्डलेस कैशलेस सिस्टम भी मौजूद होगा, कार्ड के साथ इस्तेमाल होने वाला। अभी हम इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारी मंडी है मवेशियों की, वहाँ पर जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये सीएम पंजाब का जो विज़न है कि हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बराबर है, हर डिस्ट्रिक्ट की आवाम जो है वो पंजाब की आवाम है, सीएम पंजाब की आवाम है, और उनका ख्याल रखना, उनको इज़्ज़त देना और उनकी तकलीफ़ों में को आसान करना सीएम पंजाब का फ़र्ज़ है। और वो इसी मिशन के तहत चल रही हैं और उसी मिशन के तहत आपके जो डी साहब यहाँ पर मौजूद हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसी मिशन के तहत आज मैं भी आप पास आया हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहने लगा था कि अभी बिल्कुल ऐसे ही है कि कई जगह पे ये बात चलती है कि इजाज़त नहीं मिल रही है, कोई मसले मसाइल आ रहे हैं। देखिए पूरे पंजाब में बहुत जगह पर कैंट्स भी हैं, सारा कुछ है, हर जगह पर बसें भी चल रही हैं, बाकी सारी पंजाब की सर्विसेज मौजूद हैं। तो डी साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वहाँ पर इजाज़त मिल चुकी हुई है। अभी सिर्फ बात ये है कि अभी 15 बसेज आई हैं, अभी ये 9 पीछे खड़ी हुई हैं, 6 आपकी और आने वाली हैं जो कि 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएंगी। अभी हम लिमिटेड रूट चला सकते हैं और लिमिटेड रूट्स ही चलेंगे। उसके बाद इस साल हमने 1100 बसें इंपोर्ट की थी, अगले साल सीएम पंजाब 2000 से 3000 बसें इंपोर्ट करने जा रही हैं। इसका मतलब है कि 1100 में से आपको 15 बसें मिली हैं तो 3000 का मतलब है कि आपको 45 बसें और मिलने जा रही हैं। और उन बसों को लाने का मकसद ये है कि आपके यहाँ पर फासले ज़्यादा हैं, तहसीलें दूर हैं, हम 30 से 35 किलोमीटर के रूट के ऊपर इस बस को चलाते हैं क्योंकि इसका एक चार्जिंग है, इसका एक डिस्टेंस कवर करने का उसके अंदर बैटरी लगी हुई है, हम उसको ओवर यूज़ नहीं कर सकते। अब हम तहसीलों के अंदर जाके जहाँ पर फासले ज़्यादा हैं वहीं पर उनके डिपो बनाएंगे, वहीं से उन बसों को ऑपरेट करेंगे ताकि कोई हिस्सा पूरे पंजाब में कोई तहसील ऐसी ना रह जाए जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्टेड ना हो। ऐसा कोई वाकया हो, पहली बात है हमारी तो दुआ ये है। दूसरी बात ये है कि जिस टाइम हमने इन बसों का इंतखाब किया, जब इनकी बैटरीज का इंतखाब किया गया तो हमारे पास इन बैटरीज के साथ एक सेफ्टी किट आती है। उस सेफ्टी बैटरी जहाँ फिट होती है उसके अंदर जो सेफ्टी कंपार्टमेंट है उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन भरी होती है ताकि वो उसको किसी किस्म के खुदा न खास्ता आग लगने से महफूज रख सके। दूसरी बात ये है कि जो हमारी पहली बसेस आई थी यूटॉन की, अभी ये दूसरी हमारे पास हाइगर की आई हैं, अभी हमारे पास फोटोन भी आ रही हैं। जब हम इनको लेने जाते हैं तो इसकी एक प्रॉपर थर्ड पार्टी से हम टेस्टिंग करवाते हैं और इसकी टेस्टिंग के अंदर -4000 डिग्री तक ये बस जो की बैटरी गर्मी बर्दाश्त कर सकती है। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई शॉर्ट सर्किटिंग या खुदा न खास्ता कभी कोई वाक़या हो भी तो इसके अंदर हमने अपडेटेड बिल्कुल जो फायर एक्सटेंशंस हैं वो भी हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो एमरजेंसी डोर है वो भी मौजूद हैं और अंदर जो हमारी आप देखेंगे कि दरवाज़ों के साथ वो शीशों के साथ ग्लास ब्रेकर भी मौजूद है। तो हम उम्मीद रखेंगे अल्लाह ताला हमें किसी किस्म के नुकसान से बचा के रखेगा। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो गया तो गवर्नमेंट पंजाब ने कभी अपनी आवाम को अकेला नहीं छोड़ा। हम हाजिर हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या हो तो आवाम के साथ ही खड़े होंगे। तो चल रहा है मेन रोड्स के ऊपर आप, और जहाँ पर कोई बाज़ार में बहुत तंग जगह है वहाँ पर तो वैसे भी ये बस नहीं जा सकती। उसकी वजह ये है कि 8 साढ़े 8 फुट तो इसका खाली फ्रंट का डाया है, तो जहाँ पर सड़क की 10-15 फुट की हो तो वहाँ तो बस घुसेगी नहीं, पहली बात है। तो ये बाज़ारों के अंदर जाने के लिए तो है नहीं। बाज़ारों के अंदर जाने के लिए अगर बाज़ार किसी का रास्ता बंद किया जाएगा जहाँ पर अंदर रिक्शा नहीं जाने दिया जाएगा तो उसका ऑल्टरनेट रूट भी दिया जाएगा। और उसके अलावा आपने देखा होगा राजा बाज़ार में जो बाकी जगहों पर जहाँ पर उनको हमने ट्रैफिक के लिए बंद किया है वहाँ पर हमको गोल्फ कार्ट्स या किसी और शक्ल में सहूलत के लिए हमने उनको गाड़ियाँ दी हैं इलेक्ट्रिक, ताकि लोग अंदर अपना सफ़र कर सकें। बिल्कुल जो रोज़गार रिक्शा वालों का है उसका भी हमें ख्याल है। लेकिन देखें जो शहरों की हालत होती जा रही है कि बाज़ार के अंदर ना कोई बंदा आ सकता है, ना कोई बंदा बाहर निकल सकता है, घंटे लोग फंसे रहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है जिसको दूर करना ज़रूरी है। जिसकी वजह से जो ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है इसमें बहुत सारे बाज़ार खाली वॉकेबल होंगे
और जो वॉकेबल होंगे, जारी बात है हमारे बुजुर्ग भी शामिल हैं, बच्चे बीच में शामिल हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स भी चलेंगे। गिरारवी पाई जा रही थी तो हमने 18 अड्डे कल सील किए हैं, 8 से 9 ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर हमने केस किए हैं, FIR दी हैं। उसके अलावा जो हमारे वहाँ पर थे एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा, उसको भी सस्पेंड कर दिया, उसको भी चेंज किया। तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। देखिए, जब हमारे ट्रांसपोर्टर हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। बीच में एक दफ़ा हमारा 45 रुपए का आया गैप, जहाँ पर पेट्रोल महंगा हुआ तो हमने उनको 1 रुपया भी किराया नहीं बढ़ाने दिया। और अभी जब 10-11 रुपये हुआ है तब भी उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो इसलिए कुछ बीच में लोग ऐसे हैं जो कि इस दिन को गलत इस्तेमाल करते हुए, मिसाल के तौर पे अब अगर एक बस जा रही है 2200 किराया, तो 2300 लेके आप क्या कर लेंगे? 100 रुपये फालतू लेके आप क्या करेंगे? लेकिन वो अंदर का हिरस है जो इंसान से काम कराता है। फिर हमने पाबंद किया हुआ है कि छतों पर लोग ना बिठाए, तो वो उन्होंने अपनी कोशिश की हुई है कि ऊपर 4 पहियाँ लगा के ताकि अड्डे से निकल तो नजर ना आए। तो अब हमने वहाँ भी कैमरास फिट किए, कल उसमें बंदे पकड़े गए। उसके अलावा बसों के अंदर मुड़े लगा के फुल सीट का किराया लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो कल वो कर रहे थे लाहौर में, उनको तो हमने रोका। अभी इसके बाद मैं पिंडी जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम लोग विजिट करेंगे। और ईद तक और ईद से वापसी तक हमारी सारी टीमें मुतहरक रहेंगी, जिसमें DC साहब का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि DC साहब हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज हैं, डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, और इनकी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोई इस तरह काम हम ना होने दें। सर DC साहब ने सुन लिए सारे, ये इसको एड्रेस भी करते हैं और इसके ऊपर हम रेगुलर एक मीटिंग भी रखते हैं जी अपनी, ताकि इस मसले को दोबारा ना उठे। दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह हम उम्मीद ये रखते हैं कि इस साल के अंदर अटक की जो स्कीम है लारी अड्डे की, वो अब पास हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, और हम शहर से थोड़े से फासले के ऊपर एक मॉडर्न किस्म का टर्मिनल आपको बना के देंगे, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक बसेस से कनेक्टेड होगा। और उसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ जो आप कह रहे हैं मिसिंग है, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जितनी देर तक वो नहीं है, तब तक DC साहब इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि ये मसाइल वहाँ पर जो आपने आइडेंटिफाई किए दोबारा ना हो।